जय हिंद। मैं अनुज कौशिक और आज आपका पराक्रम प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत है। हम मैथ की 2 वीडियो हम डाल चुके हैं नंबर ऑफ जीरो के ऊपर, जिसमें हमने नंबर सिस्टम पहला अपना टॉपिक उठाया है। आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और यूपी एसआई की हम तैयारी करा रहे हैं काफ़ी टाइम से। हर एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, हर एक टॉपिक की कराई जा रही है, चाहे वो जीएस हो, मैथ हो या हिंदी हो। प्रत्येक सिलेबस सिरे से स्टार्ट किया गया है और हर एक जो है हमारा सिलेबस है ऐसा जो है सुनिश्चित किया गया है कि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर ना जाए। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा अगर आप प्रॉपर तरीके से हमसे तैयारी कर रहे हैं। तो जो बच्चे नए आए हैं यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर लगातार पहुंचता रहे। और चीजों को समझने की कोशिश करना है, ना कि रटने की। जो बच्चा चीजों को समझने की कोशिश करेगा उसका निश्चित ही एग्जाम निकलेगा। और बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमने 2 क्लास करा दी हैं नंबर ऑफ जीरो के बारे में। अगर आप उन 2 क्लासों को करने के बाद यहाँ पर तीसरी क्लास पर एंटर हुए हैं तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। वरना आपने अगर 2 क्लास नहीं की है तो आपको कुछ भी रत्ती भर भी यानी कि यहां पर समझ में आ ही नहीं सकता कुछ। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में आपको ये सेकंड टाइप आपको दिख रही होगी और यहां पर आपको दिख रहा है प्रॉपर गैप। सभी बच्चों ने स्कूल देखा होगा। हाँ जी, बिल्कुल देखा है। बड़ा सुंदर प्यारा सा सपनों से भरा हुआ। वहां पर आपने पीटी भी करी होगी, बिल्कुल करी है सर। तो पीटी मास्टर क्या कहते थे कि भाई एक हाथ की दूरी करके खड़े हो जाओ, यानी सभी बच्चों में एक हाथ की दूरी होनी चाहिए। कहते थे या नहीं कहते थे? बिल्कुल कहते थे सर। या आपने देखा होगा कोरोना टाइम अभी गया है, कहते थे मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो बात सारी सी यहाँ निकल के आती है कि यहाँ पर एक हाथ और 2 गज की दूरी क्या है। ये सारी चीजें हैं एक प्रॉपर गैप। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारा भी क्या बन रहा है, प्रॉपर गैप बन रहा है। कितने का बन रहा है? 2-2 का गैप बन रहा है। अब बच्चे हम यहां देखेंगे कि 2-2 का गैप बन रहा है, यहां पर भी क्या बन रहा है, 2-2 का गैप बन रहा है कि नहीं बन रहा? बिल्कुल बन रहा है सर। 2 का पहाड़ा चल रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और करते करते 100 तक गए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, करते करते 300 तक गए। बिल्कुल गए सर। अब इसको हमें पिछले वाले क्वेश्चन जितने हमने पिछले कराए हैं वैसे में तोड़ना है। अब यहां पर उन बच्चों को परेशानी हो जाएगी जो डायरेक्ट तीसरी वीडियो पर जंप मारे हैं मेंढक की तरह, क्योंकि आपको पीछे जाना पड़ेगा। अब इसको मैं तोड़ सकता हूं तो 1 गुणे 2 में तोड़ सकता हूं, गुणा 2 गुणा 2 में तोड़ सकता हूं, हाँ के ना? बिल्कुल। इसे कितने में? 2 गुणा 3 में तोड़ सकता हूं 6 को, बिल्कुल, हाँ के नहीं? इसे कितने में तोड़ सकता हूं? 2 गुणा 50 में तोड़ सकता हूं, हाँ के ना? यहां पर मैं कोष्टक लगा सकता हूं, कोई अंतर तो नहीं पड़ेगा? बिल्कुल अंतर नहीं पड़ेगा साहब। यहां पर मैं एक बड़ा कोष्टक लगा देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है सर। अब मुझे यह बता दीजिए 2 का यूज कितनी बार हुआ है। तो 2 होते होते 1 2 3 ऐसे करते करते कहां तक गया है? 50 बार हुआ है सर। तो 2 क्या ले लिया हमने? 50, 2 पे घात 50 बाहर ले लिया। अंदर क्या बचेगा सर? 2 बाहर ले लिया, 1 बचा। 1 2 बाहर ले लिया, 2 बचा। 1 2 बाहर ले लिया, 3 बचा। और करते 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 कितना आ गया? 2 बाहर आ गया तो कितना बचा सर? 50 बचा। बिल्कुल क्वेश्चन पहले वाले की तरह बन चुका है। अब हमने बताया था कि जीरो का निर्माण कैसे होता है। तो जीरो का निर्माण हमारा होता है 2 गुणे 5 से। 2 गुणे 5 को हम करते हैं तो 10 बनेगा और 10 में आएगी हमारी जीरो। तो जीरो हमारी जब 10 में आती है तो हम कह सकते हैं 2 क्या है जीरो का? मम्मी, और 5 क्या है? पापा। अब जीरो उतनी ही बनेंगी यदि जितने जोड़े होंगे, है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब यहां छोटा सा उदाहरण है कि 2 अगर हमारे 10 बार हों और 5 हमारे कितने बार हों? हमारे 7 बार हों, तो जोड़े कितने बनेंगे? तो सभी बच्चों का प्यारा सा जवाब आएगा कि जी 7 जोड़े बनेंगे, क्योंकि 5 जो है 7 2 से ही जाके मिलेगा। बाकी के जो 3 हैं, 3 जो 2 हैं वे कैसे रह जाएंगे जी? कुंवारे रह जाएंगे। इनकी शादी के लिए बाद में लड़का ढूंढेंगे। बात क्लियर है नहीं है? तो कहने का मतलब कितने जोड़े बने? 7। अब यहां पर कैसे पता लगेगा कि 2 ज्यादा हैं या 5 ज्यादा हैं?
तो सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि 2 जो है हर दूसरी संख्या में मिलेगा, यानी हर सम संख्या में मिलेगा। अब सम संख्या के बारे में भी मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है। मैं ये समझ के बैठा हूं कि मेरे सामने जो बच्चा बैठा है, मेरी जो वीडियो देख रहा है, वो सम संख्या को पहचानता है अच्छे खासे से, क्योंकि मैंने पिछली चीज में बताया, पिछली वीडियो में बताया। अब मैं गिनूंगा 1 2, तो 2 में 2 आया, बिल्कुल आया। 3 4, 4 2 से कटता है। 5 6, 6 2 से कटता है। 7 8, 8 2 से कटता है। 9 10, 10 2 से कटता है। 11 12, 12 2 से कटता है। 13 14, 14 भी 2 से कटता है। कहने का मतलब ये है। और यहाँ 14 से हम देखते हैं, अब 5 देखते हैं। 1 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 2 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 4 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 5 5 से कट जाएगा, कट जाएगा। 5 के कितने आए? 1 अंक आया। अभी 6 कट जाएगा, नहीं। 7 कटेगा, नहीं। 8 कटेगा, नहीं। 9 कटेगा, नहीं। 10 कट जाएगा 5 से, हाँ जी कट जाएगा। 5 के कितने आए? 2 आए। 11 कटेगा, नहीं कटेगा। 12 कटेगा, नहीं कटेगा। 13 कटेगा, नहीं कटेगा। 14 भी नहीं कटेगा। 15 कट जाएगा, हाँ जी कट जाएगा। तो कौन आया? 15 तक कौन आए? कितने मिले हमें? 15 तक कितने मिले? 5, 3 ही मिले। 5 15 तक 3 ही मिले। 5 क्लियर है। तो ये बता दीजिए कि 5 कम बार आएगा या 2 कम बार आएगा? तो आपने जब देखा 2 हर दूसरी चीज में मिल रहा है, 4 में मिला, 6 में मिला, 8 में मिला, 10 में मिला, 12 में मिला, 14 में मिला, तो 2 तो ज्यादा बार आया, 5 ही कम बार आता है। कहने का मतलब ये है जोड़े उतने बनेंगे जितने की 5 होंगे। अब यहाँ पे 2 से लेके 100 तक कितने 5 कम आ रहे हैं या 2 कम आ रहे हैं? तो सीधी सी बात है जी, 5 कम आ रहे हैं। तो हम यहाँ 2 से मतलब नहीं है, 2 को 50 को काट देंगे, बिल्कुल काट दिया जी। अब यहाँ से हम देखेंगे, हमने आपको बताया था इसका निकालना। 50 5 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, 10 बार जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। अब इससे छोटा आ गया तो डिवाइड करना बंद कर देंगे। ऊपर वाली मंजिल को लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं है। अब इन 2 ऊपर वाली मंजिल को छोड़ के सारी मंजिलें लेनी है। तो 10 प्लस के 2 कितना आया जी? 12 आया है या नहीं है? 12 आ गया। अरे सभी बच्चों को समझ में आया नहीं आया? 12 आ गया। तो 12 ही हमारी क्या होंगी? अंत में 0 आएंगी। क्या आएंगी? अंत में 0 आएंगी। ऐसे ही क्वेश्चन हमारा 2 है, 2 देख लीजिए। अब डायरेक्ट बताते हैं। 3 गुणा 1 कर सकता हूं, गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 कर सकता हूं, 3 गुणा 3 कर सकता हूं, और यहाँ जाते जाते 3 गुणा कितने कर सकता हूं? 100 कर सकता हूं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो 3 है कितनी बार आया साहब? तो 3 हमारा कितनी बार आएगा? 100 बार आएगा, क्योंकि 3 की 1 से गुणा होकर कहाँ तक गई? 100 तक गई। तो 3 का घात 100 निकालनी भार है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे हमें 2 से मतलब है और 5 से मतलब है, तीसरी संख्या से मतलब ही नहीं है। और 2 और 5 से भी उससे मतलब है जो कम बार आए। तो 5 यहाँ पर कम बार आ रही है, तो 5 से मतलब है हमें। बचा के अंदर 1 2 3, और ऐसे करते करते कहाँ तक गए? 100 तक गए। करना वही है, इसका तो कोई मतलब नहीं, इसे काट दो। तो 100 जो है, 100 को हम भाग देंगे 5 से, 20 बार कटेगा। फिर 5 से भाग देंगे, 4 बार कटेगा। 5 से छोटी संख्या आ गई। अब करना बंद कर देंगे भाग, और इसे ऊपर वाली मंजिल काट देंगे। तो 20 प्लस के क्या आ गया? 4। 20 4 कितना आ गया जी? 24 जीरो। कितनी जीरो? 24 जीरो आ गई। बात किसको क्लियर नहीं है? सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है। और तो एक बेहतरीन सा हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन आप लिखिए जरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। मैं समझता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। 4 दूनी 8 तिया 12, ऐसे होते होते हम जा रहे हैं जी 480 तक। आप सभी बच्चे इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दें, ताकि मैं ये समझूं कि मेरा समझाना सफल हुआ। बिल्कुल मुफ्त के कोर्स चल रहे हैं, इसका लाभ अधिक से अधिक बच्चे उठाएं, यही हम सोचकर इस बैच को चला रहे हैं। और लाइक और शेयर तो कर दीजिए, कर देना, क्योंकि अगर आप लाइक शेयर करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन और बढ़ता है कि हम बच्चों के लिए कुछ और अच्छा करें। तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए बच्चे कि एक पराक्रम कोचिंग चैनल आया है जो बच्चों के लिए उड़ान भर रहा है। बच्चों को वर्दी पहनाने का सपना हमने देखा है, और इस सपने को आपको और मुझको मिलकर साकार करना है बच्चे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।